हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं बीके मंडल आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मित्रों। आज कुछ नया सीखते हैं। नया टॉपिक लेके आए हैं बुद्धि, इंटेलिजेंसी। बुद्धि क्या होता है, इस पे आज हम क्या करेंगे मित्रों, चर्चा करेंगे। बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बुद्धि शब्द की उत्पत्ति कब हुआ, इस पे चर्चा करते हैं मित्रों। बुद्धि शब्द का उत्पत्ति, बुद्धि शब्द का उत्पत्ति कब हुआ? 1895 ईस्वी में। बुद्धि शब्द की उत्पत्ति कब हुआ? 1895 ईस्वी में। और क्या है इसके बारे में सम्मेलन मित्रों, ये बुद्धि क्या है, ठीक ना, क्या है इसके बारे में जो सम्मेलन जो हुआ था, इसके बारे में अमेरिका में सम्मेलन हुआ था। संसार के जितने मनोवैज्ञानिक थे सब क्या किए थे, 1930 ईस्वी में अमेरिका में क्या क्या सम्मेलन किए थे। संसार के सभी मनोवैज्ञानिक 1930 ईस्वी में अमेरिका में सम्मेलन किया था। संसार के सभी संसार के सभी मनोवैज्ञानिक ने 1923 ईस्वी में अमेरिका में सम्मेलन किया था। अमेरिका में सम्मेलन किया था, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। निष्कर्ष क्या हुआ दोस्तों? निष्कर्ष जो है कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं, निष्कर्ष कुछ नहीं, मतलब निष्कर्ष कुछ नहीं मिला या कुछ नहीं निकला। निष्कर्ष क्या हुआ? तो निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। और सर्वप्रथम अध्ययन कहाँ किया गया? तो सर्वप्रथम अध्ययन जो है ब्रिटिश में किया गया, ठीक ना। ब्रिटिश के मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया। सर्वप्रथम अध्ययन की बात करते हैं, सर्वप्रथम अध्ययन की बात करते हैं तो ब्रिटिश के सर्वप्रथम ब्रिटिश के मनोवैज्ञानिक ने किया। सर्वप्रथम किसने किया? अध्ययन ब्रिटिश के मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मित्रों क्या किया? अध्ययन किया। और अर्थ क्या निकला? बुद्धि क्या है? संगठित इकाई है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। और अर्थ क्या निकल, अर्थ क्या होता है? बुद्धि संगठित इकाई है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जिसका विभाजन। अर्थ क्या हुआ मित्रों? अर्थ बुद्धि संगठित इकाई है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। बुद्धि एक संगठित इकाई है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। और फ्रीमैन ने इसे 4 भागों में बांटा। तो मित्रों ये क्या है? बुद्धि है, ठीक। बुद्धि की उत्पत्ति सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में हुआ। और बुद्धि क्या है? ये संसार के मनोवैज्ञानिकों ने 1930 ईस्वी में अमेरिका में सम्मेलन किया था, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला था। और सर्वप्रथम अध्ययन की बात करते थे ब्रिटिश के मनोवैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम इसका अंगठित किया। अर्थ बुद्धि संगठित इकाई है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है।
बुद्धि संगठित इकाई है जिसका विभाजन मित्रों क्या होता है, नहीं किया जा सकता है। और फ्रीमैन ने इसे क्या बांटा, अंत में फ्रीमैन ने इसे 4 भागों में बांटा। फ्रीमैन की बात करते मित्रों, फ्रीमैन ने 4 भागों में बांटा। फ्रीमैन ने क्या किया मित्रों, फ्रीमैन ने इसे क्या किया, तो 4 भागों में बांटा। तो बुद्धि शब्द की उत्पत्ति 1895 ईस्वी में क्या है, संसार के सभी मनोवैज्ञानिक 1930 ईस्वी में क्या किए, संसार के सभी मनोवैज्ञानिक 1923 ईस्वी में अमेरिका में सम्मेलन किया था, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला था दोस्तों। और सर्वप्रथम अध्ययन ब्रिटिश के मनोवैज्ञानिक ने किया, ठीक है ना। और अर्थ बुद्धि संगठित इकाई है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। और फ्रीमैन ने 4 भागों में बांटा। और फ्रीमैन ने कौन कौन 4 भागों में बांटा उस पर चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। और फ्रीमैन ने इसे 4 भागों में बांटा। कौन कौन भागों में बांटा उस पर चर्चा करते हैं। पहले समायोजन की योग्यता, पहला है 1 नंबर समायोजन की योग्यता। और समायोजन की योग्यता में क्या है, ठीक। और समायोजन की योग्यता किसने कहा, स्टर्न ने, ठीक। स्टर्न ने क्या कहा, इसके प्रवर्तक भी स्टर्न है। स्टर्न के अनुसार नवीन परिस्थितियों के साथ स्वयं को अनुकूल बना लेना, मतलब समायोजन की योग्यता में स्टर्न के अनुसार मतलब नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूल बना लेना। नवीन परिस्थितियों के साथ स्वयं को अनुकूल बना लेना, स्वयं को अनुकूल बना लेना। स्टर्न के अनुसार क्या है मित्रों, समायोजन की योग्यता में स्टर्न के अनुसार क्या है, जो नवीन परिस्थितियों के साथ स्वयं को अनुकूल बना लेना, अनुकूल बना लेने की क्षमता ही बुद्धि है, ठीक ना। अनुकूल बना लेना। अब देखिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं सीखने की योग्यता। पहला फ्रीमैन ने 4 भागों में बांटा, तो पहला तो समायोजन की योग्यता हो गया। और सेकंड क्या है, सेकंड आपको सीखने की योग्यता है, उस पर चर्चा करते हैं। सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता बंकिंघम के अनुसार, बंकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता में क्या होता है मित्रों, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। सीखने की योग्यता बंकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही क्या है मित्रों, बुद्धि है। अब डॉम्बरबर्न के अनुसार इसी में सीखने की योग्यता में डॉम्बरबर्न के अनुसार
डोमर वर्ड के अनुसार मित्रों क्या हो जाता है, सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि हो है। सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। तो फ्रीमैन ने इसे क्या किया, 4 भागों में बांटा। पहला समायोजन की योग्यता। समायोजन की योग्यता में क्या है, आपको स्टर्न के अनुसार नवीन परिस्थितियों के साथ स्वयं को अनुकूल बना लेना ये बुद्धि है। और दूसरा सीखने की योग्यता, बंकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। और डॉम्बरबॉर्न के अनुसार इसी में सीखने की योग्यता में सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता क्या है मित्रों, बुद्धि है। सीखने या लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है मित्रों, बुद्धि है। सीखने या लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है मित्रों, बुद्धि है। अब अगला चर्चा करते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता। थर्ड पॉइंट, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता टर्मन के अनुसार, टर्मन के क्या कहता है, अमूर्त चिंतन के द्वारा समस्या समाधान करना ही बुद्धि है। टर्मन के अनुसार अमूर्त चिंतन के द्वारा समस्या को समाधान करना, अमूर्त चिंतन के द्वारा समस्या को समाधान करना ही क्या है मित्रों, बुद्धि है। समस्या का समाधान करना अमूर्त चिंतन के द्वारा समस्या को समाधान करना ये क्या है, बुद्धि है। तो समायोजन की योग्यता अष्टम, नवीन परिस्थितियों के साथ स्वयं को अनुकूल बना लेना, ठीक है ना। और सीखने की योग्यता क्या है, बंकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। और डॉम्बरबॉर्न इसमें क्या कहता है, सीखने के व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। डॉम्बरबॉर्न के अनुसार सीखने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। और अमूर्त चिंतन की योग्यता टर्मन के अनुसार अमूर्त चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान करना क्या है, बुद्धि है। अब है नेक्स्ट अनेक योग्यताओं का समूह। अब अनेक योग्यताओं का समूह, अनेक योग्यताओं का समूह। अनेक योग्यता का समूह क्या है, थॉर्नडाइक, गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। ये थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक के अनुसार गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। गत अनेक योग्यताओं का समूह थॉर्नडाइक के अनुसार गत अनुभव
दोस्तों चर्चा करते हैं अनेक योग्यताओं का समूह। अनेक योग्यता में थॉर्नडाइक अनुसार थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। अनेक योग्यता का समूह। अनेक योग्यता के समूह पर चर्चा करते हैं। थॉर्नडाइक अनुसार गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। थॉर्नडाइक के अनुसार गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता क्या है मित्रों? ही बुद्धि है। ये फ्रीमैन ने बुद्धि को 4 भागों चुप न रह सारा बरबादी है। अनेक योग्यताओं का समूह। अब बीने के अनुसार चर्चा करते मित्रों। बीने ने कहा जो बुद्धि 4 शब्दों का योग है। बीने ने क्या कहा मित्रों? दोस्तों बीने ने कहा बुद्धि 4 शब्दों का योग है। बुद्धि 4 शब्दों का योग्य है। कौन कौन शब्द है? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। पहला क्या है? ज्ञान, दूसरा आविष्कार, अगला निर्देश, अगला आलोचना। विनय के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों का योग है। पहला ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। विनय के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों की योग है। पहला ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा क्या आपको? आलोचना है। तो बुद्धि का आयु क्या क्या होता है? बुद्धि का आयु पर चर्चा करते हैं। बुद्धि व आयु। कितने वर्ष तक बुद्धि जो है आपको बढ़ती है? तो स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि 14 वर्ष तक बढ़ती है। स्पेयरमैन के अनुसार क्या बुद्धि 14 वर्ष तक बढ़ती है। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि जो मित्रों क्या हो जाती है? 14 वर्ष तक क्या होती है? बढ़ती है। और थॉर्नडाइक या माइलस के अनुसार बुद्धि 18 वर्ष तक बढ़ती है। बुद्धि 18 वर्ष तक कब तक बढ़ती है दोस्तों? बुद्धि टर्मन के अनुसार बुद्धि
16 वर्ष तक चरम सीमा है। मतलब बुद्धि को बढ़ने के लिए चरम सीमा, लास्ट स्टेज इसको कहा जाता है, टर्मन के अनुसार 16 वर्ष तक है। तो बुद्धि आयु में स्पीयरमैन क्या कहता है, बुद्धि 14 वर्ष तक बढ़ती है। थॉर्नडाइक या माइलस क्या कहता है, बुद्धि 18 वर्ष तक बढ़ती है। और टर्मन के अनुसार बुद्धि 16 वर्ष तक चरम सीमा है मित्रों। अब जेन्स पर चर्चा करते हैं, जेन्स क्या कहते हैं उस पर क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जेन्स पर जेन्स कहता है 16 वर्ष तक बढ़ती है। जेन्स के अनुसार जेन्स क्या कहता है, बुद्धि 16 वर्ष तक बढ़ती है। बुद्धि 16 वर्ष तक बढ़ती है। और 16 से 20 वर्ष तक स्थिर रहता है। और वो क्या कहते हैं, 16 से 20 वर्ष तक स्थिर रहती है। और ये क्या कहते हैं, 16 से 20 वर्ष तक स्थिर रहती है। 16 से 20 वर्ष तक जेन्स के अनुसार बुद्धि 16 वर्ष तक बढ़ती है। 16 से 20 वर्ष तक क्या हो जाती है मित्रों, स्थिर रहती है। और 20 वर्ष के बाद बुद्धि घटना शुरू हो जाता है।